जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की माँ भुवनेश्वरी की यह कथा। भक्त और साधक आज भी आदिशक्ति के भुवनेश्वरी देवी स्वरूप की पूजा अर्चना व साधना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को यश और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी ही जगत में समस्त जीवों का पालन पोषण करती हैं। इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगतधात्री भी कहा जाता है। उन्हें 14 भुवनों की स्वामिनी भी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को भगवान शिव की सखी के रूप में जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी का पूजन लाल रंग के पुष्प नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, कुमकुम, फल, रुद्राक्ष की माला इत्यादि से करना चाहिए। तत्पश्चात कथा का वाचन करना चाहिए। विस्तार से जानिए माँ भुवनेश्वरी की कथा। आइए सुनते हैं आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी की यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की भी जगत की संरचना प्रारंभ करने हेतु मंथन चल रहा था। तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें रथ में बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह रथ मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक कौतूहल भरे स्थान पर लेकर गया। वास्तव में यह स्थान रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक घने वन थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से उतरे, वे स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया तो वहां उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और वही नगर की सुरक्षा में उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मार्तिका और दिक्पाल व्यस्त थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राज्य महल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। इसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह नगर श्रीपुर था, माँ देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो दरअसल मणिद्वीप की रानी भी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्हें देवी माँ के भुवनेश्वरी स्वरूप के भव्य दर्शन हुए। लाल रंग की निराली छटा लिए माँ की 3 आँखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के ही आभूषण धारण किए हुए थे। उनके तन पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और लाल कमल की माला पहन रखी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा पकड़ा था। वहीं दाएं हाथ से अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनके मस्तक पर मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। माँ श्वेत वर्ण में त्र्यंबकम भैरव के बाएं गोद में बैठी थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे एवं सर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा नदी जी धारित थी। उनके 5 मुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे। उनके 4 हाथ थे, जिसमें वे 2 हस्त में त्रिशूल व फरसा लिए हुए थी, जबकि अन्य 2 हस्त से वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित करते दिखा रही थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकम भैरव पंच प्रेत आसन पर आसीन थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों वाली
जगह सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माँ के केसों का श्रृंगार करने के लिए तैयार रख रही थी, वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे। यह सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु जी द्वारा पाले जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबकम ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी त्रयंबकम के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबकम के ही 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेवों को प्रदान की। ब्रह्मा जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र जी के लिए देवी काली को अवतरित किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सकें।